नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के पेपर है उनको हल। अभी तक दोस्तों अपन 1000 के लगभग प्रश्न है वो कर चुके हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आज जो सीईटी स्नातक स्तर का चौथा पेपर है वो अपन हल करते हैं। और ये आंसर की दोस्तों दिनभर पब्लिकेशन के जो होशियार सर है उनकी आंसर की के आधार पर मैं ये आपको पेपर हल करवा रहा हूँ। इसके जस्ट बाद जो उजाला वाली बुक है उसके 2 पेपर का वीडियो आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? तो ये चावल से संबंधित है, अमन, ओस तथा बोरो। फिर देखिए, और ये तीनों के तीनों दोस्तों किस में है, ठीक है, अमन, ओस और बोरो। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये कब कब उगाई जाती है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो देखिए, जायद के मौसम में सोयाबीन है, ये उत्पादित नहीं की जाती। ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा ये उत्पादित किए जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। शाखाएं पूछ लिया आपसे तो 9 है। फिर देखिए, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो डेकाना में। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? डेकाना में। श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, तो ये जयसमंद झील से संबंधित है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना स्थान जिला सुमेलित नहीं है? तो इधर देखिए, बेथली, बारा, इंदिरा लिफ्ट, गंगानगर, बांकली, जालोर, भीमलत, बूंदी। तो देखिए दोस्तों, बेथली बारा सही है, बांकली जालोर सही है, भीमलत बूंदी ये भी सही है। इंदिरा लिफ्ट नहर ये गंगानगर से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान को कौन सा, ये इंदिरा लिफ्ट नहर है ना, ये स्वाईमाधोपुर और करौली से संबंधित है। फिर देखिए, ये परियोजना है बेतली परियोजना बारा, बांकली परियोजना जालोर, भीमलत परियोजना बूंदी से, इंदिरा लिफ्ट परियोजना है ये करौली और स्वाईमाधोपुर से संबंधित। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो साकम्बरी, बीड़, मनसा माता ये झुंझुनू में है, गोगेलाव झुंझुनू में नहीं है, रोट्टू में है। फिर देखिए, अधोलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शिवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सही है, पादलक्स, अजमेर, नागौर सही है, अबूर्द देश सिरोही सही है, वागड़, सीकर, झुंझुनू नहीं, ये गलत है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो फ्लोराइड की। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? तो बीकानेर। फिर देखिए, पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित नहीं है या किस जिले से नहीं गुजरता है? तो देखिए, बारा, कोटा, बूंदी इनसे गुजरता है और झालावाड़ से नहीं गुजरता है। फिर देखिए, टोंक जिले के जनकपुरा और कुशालपुरा, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है तो गारनेट। फिर देखिए, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है तो जालोर। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, नहीं, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 888। फिर देखिए, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री। फिर देखिए, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो नर्मदा परियोजना। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से तथ्य सत्य हैं? तो ये चारों ही सत्य है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। फिर देखिए, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है।
अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ऊपर आ जाएगा श्री गंगानगर, फिर आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा जोधपुर, फिर आ जाएगा जालोर। फिर देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है। तो राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है। इसका यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर देखिए, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो बूंदी। फिर देखिए, कला संस्कृति के प्रश्न। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो मांडल। अगला देखिए, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो बोरुंदा। अगला देखिए, ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? तो विवाह। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो उदयपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? तो राव जोधा ने। फिर देखिए, साहित्य एवं साहित्यकार के युगम में से असंगत। तो देखिए, राज प्रकाश किशोर दास, अमरसार पंडित जीवाधर, पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया, राजवल्लभ है। ये किसकी रचना है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं राजवल्लभ किसकी रचना है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो जालोर। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? संवाग से। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? तो राव छत्रसाल ने। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो कुंभलगढ़। फिर देखिए, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी। फिर देखिए, राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया तो कोटा। श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रण से। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला देखिए, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो भील। फिर देखिए, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युगम असंगत है? तो देखिए, तेजाजी पर्वतसर नागौर सही है, देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा सही है, पाबू जी कोलू गांव फलोदी ये भी सही है, तल्लीनाथ जी कत्रियासर बीकानेर ये सही नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? फुलडोल उत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा सही है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया ये भी सही है, उब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी ये भी सही है, घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया ये सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो ये घुड़ला त्यौहार है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ना कि श्रावण शुक्ल तृतीया को। एक ऊपर आया था कि तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी है ये जालोर जिले के मुख्य देवता हैं, ठीक है। इनका प्रमुख मंदिर है वो जालोर जिले में है, ध्यान रखना। अगला देखिए, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो जयपुर रियासत थी सवाई राम सिंह सेकंड। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की? तो सवाई राम सिंह सेकंड ने। अगला देखिए, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1857 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो प्रताप सिंह को। किसे? प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो उदयपुर में। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो किशोरी देवी। अगला देखिए, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो आगरा में नहीं बनवाई। देखिए, जयपुर में बनवाई थी, बनारस में बनवाई थी इन्होंने, मथुरा में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी। अगला देखिए, निम्न में से
कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो शारदा भार्गव। तो राज्यसभा सदस्य थी तो शारदा भार्गव थी पहली। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? तो 1920 में। फिर देखिए, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा शंभू सिंह ने। किसने? महाराजा शंभू सिंह ने। ये रिपीटेड प्रश्न है, पीछे आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो जानकी देवी बजाज। अगला देखिए, अलवर के किस शासक के समय नीमूचना हत्याकांड हुआ था? तो महाराजा जयसिंह। फिर देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2021। फिर देखिए, राजस्थान में अंत्योदय योजना का उद्देश्य था तो सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है तो प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण। फिर देखिए, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया? तो जयपुर और जोधपुर। फिर देखिए, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। फिर देखिए, राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो शहरी सड़कें। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ये शहरी सड़कें शामिल नहीं है। और किसानों को सहयोग, श्रमिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन ये है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष हैं तो अनीता बघेल हो जाएगा इसका। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि ये पूर्व इनके पद क्या क्या थे। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो संविधान का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। फिर देखिए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो देखिए, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। तो ये उप मुख्यमंत्रियों के बारे में सही जोड़ी है। फिर देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान कीजिए। तो जिला परिषद का 5%, पंचायत समिति का 20%, ग्राम पंचायत का 75%। फिर देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो इसका हो जाएगा 25,000। फिर देखिए, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा। तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। तो ये दोस्तों सीईटी स्नातक स्तर के जो 4 पेपर थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और कल की क्लासों से अपन जो अभी 12th लेवल वाले 4 पेपर हुए हैं वो भी अपन कर लेंगे। 2 वीडियो या 3 वीडियो आएंगे तो वो भी अपन कर लेंगे।